शास्त्री में 25 वर्ष पुरानी गली के पुनर्निर्माण का रास्ता हुआ साफ। शास्त्री स्थित जैन मंदिर के पास मकान नंबर 1004 से 1034 तक की गली, जो लगभग 25 वर्षों से जर्जर अवस्था में थी, अब उसके पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। क्षेत्र के निगम पार्षद श्री मनोज कुमार जिंदल जी के प्रयासों से इस गली के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर पास हो गया है। स्थानीय निवासियों ने लंबे समय से गली की खराब स्थिति के कारण होने वाली समस्याओं को उठाया था। टेंडर स्वीकृत होने के बाद अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क, सुगम आवागमन और मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। क्षेत्र के लोगों ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए निगम पार्षद श्री मनोज कुमार जिंदल जी का आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई है कि निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाएगा। 900 से लेकर 1100 तक। हाँ, ये हमारे प्रधान जी पीछे नहीं, आगे आ जाओ यार, तुम इलाके के प्रधान हो। भैया हम गाय के प्रधान ना, तुम्हारे दोस्त हैं। मेरा ये निवेदन है कि सबसे पहले हम एक बात करेंगे। तुम भी तो आगे आ जाओ। मेरे को तो 3 साल हुए हैं निगम पार्षद बने और 3 साल 3 महीने मैंने तो आपके यहाँ पर जो है 9 गलियां टोटल इस खाते के अंदर 223 से लेकर और भी 1154 तक की ये 9 गलियां हैं। 9 गलियों में से पहले फेज में 4 गलियां ले ली हैं और दूसरे फेज में 5 गलियां ले ली हैं, जिसका पैसा भी 1-2 महीने में आ जाएगा। इस खाते की कैनरा बैंक, ओल्ड कैनरा बैंक से स्पोर्ट्स वाली जो दुकान है, वहां से आप चालू हो जाइए और क्लासिक स्वीट तक और इधर से हमारा गुरुद्वारे तक और इधर से नीबड़ी तक एक भी गली, चाहे वो छोटी हो और चाहे बड़ी हो, एक भी गली नहीं छूटेगी। आने वाले करीब 2-3 महीने के अंदर सब चीजें सही रही तो एक गली बनाकर आप लोगों को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि आपके वोट से मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, हमेशा दिया है। जब मैं कहीं मिला हूं तभी आप प्यार करते हैं, तो मुझे तो आपके लिए सोचना है। मन समर्पित, तन समर्पित आपके लिए, क्योंकि आपने जो मेरे परिवार को दिया वो किसी ने नहीं दिया। आपने मुझे निगम पार्षद बनाया, आपने क्षेत्र का जो है मुझे एक तरीके से सेवक बनाया। मैं इसके लिए आपका और अपने परिवार की तरफ से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको सभी को धन्यवाद करता हूं। जैन साहब का बड़ा अनुरोध होता था जब मैं जैन मंदिर में आता था। आपकी टीम ये कहती थी, भैया लगभग 25-30 सालों से हमारी सड़कें नहीं बनी। तो मैंने कहा जैन साहब, पहला फंड जैसी आएगा वैसी सड़क बनेगी। और दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी, तो हमारी किस्मत हुई। हमारे क्षेत्र के भी विकास के लिए हमें राह आसान हो गई। और वो राह इतनी आसान हुई कि पहली बारी में जो मेन सड़कें थी, 25 सड़कें जो मेन थी, उन्हों के लिए फंड आया। और अगली बारी में करीब 47 सड़कों के लिए फंड आने वाला है। करीब 9 करोड़ की फाइलें मुख्यमंत्री जी की टेबल पर है। जैसे दिल्ली को पहला बजट मिलेगा वैसे ही हमारी फाइल भी पास होकर आ जाएगी। तो लगभग आपका ये ढांचा तो पूरा बढ़िया बनने जा रहा है। इसके अलावा भी समाज के हर वर्ग को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, जिसको भी जहाँ कोई समस्या है, कोई भी गली बनवानी, आप मुझे चाय पीने के लिए बुलाएं, 10-20 लोगों को अपने घर पर इकट्ठा करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगले 3 महीने में वो गली भी बन जाएगी, लेकिन चाय पिलानी पड़ेगी, रिश्वत तो देनी पड़ेगी। और चाहे रिश्वत के रूप में मांगना कोई बड़ी गुनाह नहीं है। मैं भी आऊंगा, लेकिन गली का धन में तभी लेकर आऊंगा जब मुझे आप चाय पिलाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था आपको देनी है, हम काम करेंगे। अब मैं माइक कौन लेगा? राहुल जी, भाई राहुल आगे आ जाए करो यार।
हमारे जैन साहब जो जैन मंदिर के प्रधान है उनसे ये काम आप ही का समाज का मेरा नीचे बैंड हो जाओ। आप आओ भाई, आओ सब लोग आओ भाई। आ जाओ आ जाओ। इस साइड घूम जाओ थोड़ा सा। देखिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई मनोज जिंदल जिंदाबाद, भाई मनोज जिंदल जिंदाबाद। हमें और जैन साहब नाम बताएंगे। खेड़ा साहब, खेड़ा साहब मोहल्ले के मालिक हैं। मैं खेड़ा साहब से निवेदन करूंगा एक नारे लाओ। बस जान बाकी है। हमें हमारे राजकुमार शर्मा जी। अरे कोई बात नहीं, आप भी हमारी गली के हो साहब। एक बात धन्यवाद। हाँ हमारे गुरुद्वारे के हम तो प्रधान ही कहेंगे तो हो गया। अरोड़ा जी, अरोड़ा जी मैं तो तुम्हारी गली में बन रही है। अरे कभी कभी हमारी गली में भी आ जाते हैं। ये सब गलियों में रहते हैं। सब्जी का मौका मिलेगा चलने का ही नहीं। जैन साहब आप भी आए। विनय जैन, अवधेश जैन, अवधेश एक बात मल्होत्रा जी, मल्होत्रा जी हाथी के पैर में सबका पैर। एक बात तुमने आपने तो एक ही बारी में चटका दिया। हो गया। अब कोई जैन साहब देख लो कोई रह गया हो हमारा साथ। हमारा तो हमारे अब आप अपने हाथ भाई वो कहाँ गए? गर्ग साहब आप भी आओ। गर्ग साहब, अरे भाई वो असली हाथी तो ये है। और बजे वाली बात बता रहा हूँ बाबू जी। विनोद कुमार गुप्ता जी ये तोड़ पाएंगे ये? देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि मनोज जिंदल अपने रिश्तेदारों की गली बनवा रहा है। उसे ये पता ही नहीं है कि पूरा शास्त्री और मेरा रिश्तेदार है। सारे मेरे भाई है। अरे भाई तुम भाई बनाओ तो सही, रिश्तेदार बनाओ तो सही। बस 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 सबसे बढ़िया। वो कह रहा मनोज जिंदल अपने रिश्तेदारों की गली बना रहा है। क्या करूं मैं जब पूरा शास्त्री और मेरा रिश्तेदार है? कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई पिता समान है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी बेटी है। बिल्कुल क्या करूं मैं? तो गलियां तो सारी बन रही है ना। हमने वो भाईबंदी क्यों नहीं बनाई? भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई मनोज जिंदल जिंदाबाद, भाई मनोज जिंदल जिंदाबाद। मेरे शास्त्री नगर की जनता जिंदाबाद, मेरे शास्त्री नगर की जनता जिंदाबाद। धन्यवाद। बता दो, ब्रीफ दे दो ना इलाके का। हमारी गली का विकास बहुत दिनों से चल रहा था। भाई साहब से अनुरोध किया, पहली बार ऐसे पार्षद बने हैं, उन्होंने तुरंत अनुरोध को माना और काम आज से शुरू करा दिया गया है। सारी गली वाले इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लगभग कितने सालों से गली नहीं बनी है? मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मुझे ध्यान है 25 साल तो हुए होंगे गली बने हुए। गली 25 साल से जैन मंदिर के प्रधान है। ये पूरी टीम है। हाँ साहब, कहाँ गए भैया सब लोग? ऐसी है हनुमान मंदिर के सारे। अमित जी आ जाओ, आओ जी आओ। 25 सालों से सड़क नहीं बनी है। 14 साल से एक ही पार्टी का विधायक। लोग बहुत 5 करोड़ रुपए हर साल, और जब पहली बार 5 करोड़ रुपए मिले हैं तो उसमें पूरी मेन बाजारों की सड़कें बन रही हैं, मेन सड़कें सारी बन रही हैं। और जहां पर जनता को बिल्कुल त्रस्त कर दिया गया है, जो सड़कें बिल्कुल नहीं बनाई गई हैं, सबसे पहले वो सड़कें बनाई जा रही हैं। ये मेरा वचन और वादा है। जैन साहब सड़कों की हालत खुद देख लो ना, जैसी हुई हुई है। देखो गड्ढे हो रहे हैं। सड़क में गड्ढे पता नहीं चलता। अटल जी ने एक बार कहा था सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़कें पता ही नहीं चलता। वो वाली कहावत यहाँ पे हो रही है। ऐसे हमारे राजकुमार क्या कहते राजकुमार जी, आप तो यहाँ प्रधान का चुनाव भी लड़े हैं 1003 मंदिर का है, और दोनों प्रधानी शासक खड़े, जैन मंदिर के भी और हनुमान मंदिर के। हम तो आप ही को प्रधान मानते हैं। जो प्रधान का चुनाव लड़ ले तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे कि आपके क्षेत्र के अंदर ये सारी 9 गलियाँ इस खाते में
आपको क्या लगता है कि ये गलियां कितने सालों से नहीं बनी हैं? इन गलियों को शायद हमें तो याद भी नहीं, 15 साल 20 साल हो गए, कितने साल हुए हैं, लेकिन आज वो पोजीशन है कि इन्होंने जो गटर के वो पाइप डाले थे उसके बाद जो चेपी लगी वो भी उखड़ी पड़ी है। रोज कोई आदमी मोटरसाइकिल और स्कूटर से चोट की हो जाता है, रोज गिरता है, रोज चोट खाई जाती है। माता है, बुजुर्ग हैं, सब परेशान हैं, क्योंकि मंदिर है, जैन मंदिर है, आगे हनुमान मंदिर है, लोग आते जाते भी रहते हैं। उसमें क्या है कि जो बुजुर्ग माता हैं रोज एक दो गिरती हैं, तो मतलब हम इतने परेशान हो गए। आज मनोज भाई ने इसका उद्घाटन किया है, तो शायद हमारी अब ये गली शायद नहीं पक्का होगा तो हाँ। शायद वाली कहानी है। ये नहीं राजकुमार भाई, गारंटी है 103%। सुनो मेरी बात को, लेके छोड़ेंगे हम तो। मेरा काम गारंटी के साथ होता है। और सुनो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मेरी पार्टी विकास के अंदर विश्वास रखती है। सुनो मेरी बात को, जो कहते हैं करते वही है। आपने राम मंदिर देखा ना बनाना, भारत 370 हटी ना, हाईवे बन रहे हैं ना, बनेंगे, आप चिंता ना करें। अब आज मनोज भाई ने गारंटी ली है तो ये बनेगी भी, और माताओं बहनों का आशीर्वाद इनके साथ रहेगा, जो गिरने से बचेंगी। मेरा एक अनुरोध और भैया मोहल्ले वालों से, जो भी सड़क कटवावे उसको सुधरवावे जरूर। ये ना हो जैसे गड्ढे अब हो गए फिर हो जाए 2-4 साल। पहले तो लोगों को सोचना चाहिए, अपने मकान में 50 लाख रुपए लगा रहे हो, 500 रुपए सड़क पे भी लगाओ, और आज क्या सही करो उसे, तो भैया गड्ढे पड़ेंगे ही नहीं।